पसारे नौजवान देश के केवल मांगे भिक्षा। राजनीति के अखाड़े में उलझ रही है शिक्षा। बीए एमए करके मोहन चला रहे हो रिक्शा। शिक्षित लोगों में भी लोकप्रिय हो रही है अशिक्षा। क्या आप जानते हैं कि भारत में सेकेंड कोविड वेव के दौरान 23 मिलियन मतलब 2.3 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के युवकों में 47% के पास वो स्किल ही नहीं कि वो किसी नौकरी के लिए उपयुक्त माने जाएं। क्या आप जानते हैं कि शहरी युवाओं में 48% को नौकरी मिल ही नहीं पाती और जिनको नौकरी मिल जाती है उसमें से 38% अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं है। यदि महिलाओं की बात करें तो भारत में शिक्षित महिलाओं में से केवल 19.9% महिलाओं के पास ही रोजगार है। अब सवाल है कि क्या मोदी जी इस बात को नहीं जानते कि भारत की एवरेज लिटरेसी रेट या साक्षरता दर जो 77.7% है, उसके बाद भी 20 लाख ग्रेजुएट्स बेरोजगार हैं और 5 लाख पोस्ट ग्रेजुएट्स के पास नौकरी नहीं है। यदि आपको ये नंबर छोटा लगता है तो जरा सरकार की चालाकी समझिएगा। बेरोजगार की परिभाषा क्या? सरकार के अनुसार एक वर्ष में कोई भी व्यक्ति जो 6 महीने या उससे अधिक कहीं पर भी काम नहीं करे, फॉर्मल या इनफॉर्मल सेक्टर में, केवल वो बेरोजगार है। तो जब नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO ने अपनी रिपोर्ट निकाली और कहा कि बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, मोदी जी की सरकार ने उसका समाधान निकालने की बजाय शुतुरमुर्ग की तरह अपना सिर रेत में डाल दिया और कहा कि ये समस्या एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब सवाल है, क्या इस समस्या का कोई समाधान नहीं है? कुछ आंकड़े जल्दी से साझा करती हूँ। क्या आप जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज में मिलाकर 9.12 लाख जॉब्स वेकेंट है? क्या आप जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा राज्यों में जो प्राइमरी स्कूल संचालित किए जा रहे हैं वहां पर 8.53 लाख जॉब्स वेकेंट है? यदि स्टेट पुलिस और जुडिशरी में वेकेंट पोजीशंस को मिला दें तो 5.55 लाख पोजीशंस वेकेंट हैं। मोदी जी यदि बेरोजगारी समस्या है तो इस समस्या को सुलझा क्यों नहीं देते? 2 और जल्दी से सजेशंस। एक देशव्यापी करियर काउंसलिंग नेटवर्क होना चाहिए ताकि नौजवानों को जल्दी बताया जा सके कि उनकी राह क्या होनी चाहिए। यदि कांग्रेस सरकार में आती है तो एक स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना चाहिए देश भर में ताकि हर नौजवान को अपने एजुकेशन के उपयुक्त सही स्किल प्राप्त की जा सके। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि आजीविका के बिना जीवन के अधिकार का कोई महत्व नहीं है। तो ये सरकार यदि आजीविका नहीं प्रोवाइड कर रही तो ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि ये सरकार हत्यारी सरकार है। अंत में रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्तियों के साथ अपनी बात को विराम दूंगी। लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं। जनता जब कोपाकुल फ्यूरियस, जनता जब कोपाकुल हो भ्रकुटी उठाती है। 2 राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जय हिंद, जय भारत।